Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रारंभ से अंत तक के सभी शब्द चिन्ह एक साथ, यानी कि जो हमने शुरू से और अब तक पढ़े हैं अभ्यास 47 तक, वो हम सभी शब्द चिन्ह एक साथ आज पढ़ने वाले हैं। बोले तो जीरो से हीरो तक एक बार में ही, ठीक है। बड़े ही आसानी से आप समझ जाएंगे और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। और उसकी PDF भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। इसकी PDF भी मैं दे दूंगा और PDF को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगा। उसको पढ़ाने से पहले, किसको, शब्द चिन्ह को पढ़ाने से पहले थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि एक डाउट ऐसा है, एक हमारे जो है भाई हैं, सब्सक्राइबर्स ही हैं हमारे, उन्होंने हमसे कंफर्म किया था कि सर बेसिक सीखने के लिए हम कितनी एक्सरसाइज तक करें, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं आज बात करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो बेसिक वाला ही सिस्टम हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो देखिए साथियों, पहले तो क्या करना होगा और बाद में क्या करना होगा, डिक्टेशन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी कुछ समझते हैं। तो पहला यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं कि बेसिक तक हम कितनी अभ्यास अपनी करें कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, बेसिक क्लियर करने के लिए आपको 47 तक एक्सरसाइज कर लेनी होगी, ठीक है। 47 एक्सरसाइज बिल्कुल शब्द चिन्ह सर्वनाम तक बढ़िया अच्छे से आपको कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से बेसिक कंप्लीट होने के बाद आपको 48 49 करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगा उसमें बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और उपसर्ग और प्रत्यय की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं पढ़ा तो आपको बुक से रहा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वह ये है कि आपको याद कम करना पड़े और आप उसको खुद बनाएं। खुद बनाकर उसको आप जो है कर सकते हैं। इस तरह से मैं कुछ आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो याद करने वाला उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि उसको आप याद ना करें, लेकिन बिना याद के ही आप उसको समझ पाएँ और खुद करें, वो मैं समझाने का प्रयास करूँगा उन वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि हम डिक्टेशन को कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम डिक्टेशन को शुरू करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभ्यास 47 आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो शब्द चिन्ह है, जितने अभी तक हमने शब्द चिन्ह पढ़े हैं, ये जो PDF मैं आपको भी दे दूंगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दी है, मुझे पता था आपने नहीं लिखे होंगे, मैंने कई बार आपसे कहा था लिख लेना, याद कर लेना। तो उसके लिए मैंने एक साथ आपको ये जो है PDF प्रोवाइड आज करा दी है, जिसमें सर्वनाम भी है, ठीक है। तो सर्वनाम भी आप अच्छी तरह से जो है याद कर लीजिएगा लिख कर। अब इनको यदि आप, एक ने मुझसे कन्फर्म किया था कि सर्वनाम को कैसे याद करें। तो देखिए, सर्वनाम हो या शब्द चिन्ह हो, उनको याद करने का तरीका क्या है, उनको आप कहीं तरह से कहीं बार लिख कर देखें, तभी आप याद कर पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, जब आप उनको लिख कर देख लें और आपको उसमें डाउट लगे, तो आप अपनी बुक जिसमें या कॉपी जिसमें आपने लिख रखे हैं सभी शब्द चिन्ह और सर्वनाम, उसको किसी भी बच्चे को या जिस पर हिंदी बोलनी आती है उसको दें, ठीक है। उससे हिंदी बुलवाएं। जैसे कि मैं बुलवाता हूँ मैं, तो मैं वो बोलेगा, आपको शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। वह बोलेगा वह है, तो आप इस तरह से वह को शॉर्ट हैंड में लिख लेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या करना है कि पहला अक्षर उसने क्या बोला और दूसरा अक्षर उसने क्या बोला, उसको ध्यान में रखना है, या उससे उस तरह से टिक करवा लेना है, या आप एक बार उसको मॉडल पर मतलब किसी भी चीज़ पर लिख कर दे दीजिए, वो लाइन टू लाइन बोलता रहेगा। तो आपको उससे क्या होगा, जो आपने वो शॉर्ट हैंड लिखी है ना उसको चेक करने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप वहाँ से उसको चेक कीजिए कि मेरी कितनी गलती हैं जो हैं आई हैं, ठीक है। यदि आपकी थोड़ी सी गलती आई हैं तो आप एक बार और प्रयास कीजिए। यदि ज़्यादा गलती आई हैं तो 2-3 बार आप प्रयास कीजिए, आपकी बड़ी ही आसानी से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम समझते हैं कि हम डिक्टेशन को कैसे शुरू कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शब्द चिन्ह और सर्वनाम बड़े ही अच्छे से याद कर लीजिए यदि आप डिक्टेशन तक जाना चाहते हैं। तो चलिए अब डिक्टेशन के बारे में समझते हैं। तो साथियों, अभ्यास 47 के बाद आप डिक्टेशन को जो शुरू करेंगे उसके लिए आपका पैटर्न पहला तो यही रहेगा कि आपको शब्द चिन्ह और सर्वनाम अच्छे से याद कर लेने हैं। दूसरा क्या होगा, देखिए, आपको एक बुक ले लेनी होगी जो कि आती है निबंध सरोज के नाम से, ठीक है। निबंध सरोज के नाम से एक बुक आती है, किसी भी बुक सेलर पर आपको मिल जाएगी निबंध सरोज, ठीक है। इस तरह से पूरा ये बुक ले लेनी है। इसमें काफ़ी सारी स्टोरी हैं, आप चाहें तो किसी और भी बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। इसमें काफ़ी सारी जो है कहानी दी गई हैं, तो आप उन कहानियों को पकड़ेंगे। शुरू में जो कहानी है उसमें थोड़ी हार्ड है, तो आप बीच में जाइए, उसमें थोड़ी हल्की है, तो उसमें जैसे लिखा हुआ वो मिलेगा आपको, एक मेरा परिवार उसमें कहानी है, इस तरह से कोई है नहीं। तो इस पर एक पूरा टॉपिक उसने दिया गया है उसमें। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैं एक जंगल में रहता हूँ, इस तरह से है। तो आपको क्या करना है, मैं का शब्द चिन्ह होता है या सर्वनाम कह सकते हैं। तो आपकी यदि याद है तो आप उसको वहाँ पर देखिए कि मैं कैसे कर सकते हैं। मैं ये वाला लिखने का प्रयास मत कीजिए, वहाँ दिमाग लगाइए कि मैं का तो शब्द चिन्ह है, तो मैं का शब्द चिन्ह, एक का शब्द चिन्ह जंगल लिखने का प्रयास कीजिए। जय न गैले ऐसे सही नहीं बैठेगा, तो आप क्या करेंगे, जय न
और गैले ऐसे, मतलब आपको ही लिखना है और शॉर्ट में लिखने का उसको प्रयास करना है। अब देखिए, मान लीजिए जंगल आपके सामने पहले आया है, यानी कि पहली बार आया है, तो आप क्या करें कि अब जंगल आपसे नहीं लिखा जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी और ले लेनी होगी। अब जो जंगल आया, जो शब्द चिन्ह और सर्वनाम वाली आपकी कॉपी है या एक नई कॉपी आपको ले लेनी होगी, उस कॉपी में इस जंगल को लिख लेना और इस जंगल की शॉर्ट हैंड आप लिख लेना, ठीक है। अब इस शॉर्ट हैंड को यदि आप जंगल लिखा आपने शॉर्ट हैंड में और आप समझ पा रहे हैं तो ये सही है, अन्यथा आप किसी टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, अन्यथा मैं भी आपको कराने वाला हूँ सभी चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल शुरू से ही डिक्टेशन को शुरू कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी, शब्द चिन्ह और सर्वनाम और ये जो जंगल हैं, ये नए नए जो आपको शब्द मिलेंगे उनको लिखकर हिंदी उनकी एक साइड में लिखिए, इस साइड लिखिए, और उसकी शॉर्ट हैंड इस साइड लिखिए, तो वो आपकी स्वयं याद हो जाएगा। अगली बार जब आप उसको बनाएंगे ना तो खुद बना लेंगे, ठीक है। इतना कवर करने के बाद अब आपने जो मान लीजिए एक पेपर लिखा, एक पेपर को लिखने में शुरू में आप जब शुरू स्टार्टिंग करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपका वही समय कम हो जाएगा और ये जो राइटिंग आपने लिखी ये ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, फिर क्या करना होता है ना, आपको जो शॉर्ट हैंड आप लिखेंगे उसको पढ़ कर देखिए कि क्या आपने सही है। आपकी जो बुक है, जो हिंदी वाली बुक थी नीमन सरोज की, वो आप किसी को दे दीजिए और जो आपने शॉर्ट हैंड उसमें से लिखी वो पढ़िए। यदि वो आप सही पढ़ पा रहे हैं, सामने वाला आपको बता रहा है कि हाँ सही आपने पढ़ा है, आप बिल्कुल सही शॉर्ट हैंड उठा पाए हैं, तो यानी कि आप डिक्टेशन तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मेहनत करनी होगी और रेगुलरली घर पर ही करनी होगी, आप करेंगे तभी आप सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिक्टेशन का लेवल, ठीक है। अब हम शब्द चिन्हों को पढ़ लेते हैं। तो साथियों, ये रही पीडीएफ आपके सामने सभी शब्द चिन्ह की, और इसी तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ आप डाउनलोड करने से पहले उसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यदि आप यहाँ पर समझ लेंगे तो उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ी ही देर और इंतजार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह है, तो वह को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन के ऊपर, इस तरह से आपको मिलेगा वह होगा, ठीक है। और ये जो आपको लाइन काट कर दिख रहा है ना इस तरह से बिंदु बिंदु, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन को काट कर इस तरह से जो मैंने पीडीएफ में शब्द दिए हैं वो लाइन को काट कर बनाए जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा नीचे, है ना, तो ये लाइन पर काट कर बनेंगे इस तरह से, इस तरह से। और जो ये हैं ऊपर, तो ये लाइन के ऊपर ही बनेंगे, और जो लाइन पर टच है वो लाइन पर टच होकर बनेंगे। 3 तरह से बनते हैं ना हमारे अधिकतर, कैसे, लाइन के ऊपर, लाइन पर टच और लाइन को काट कर, इस तरह से हमारे जो है सब चिन्ह बनते हैं। तो ये 3 तरीके से मैंने सभी कुछ इसमें अप्लाई कर दिया गया है। तो वह को हम इस तरह से बनाते हैं, आपको पता है वह का आंकड़ा हमने सीखा, तो उसको यदि हम ऐसे कर देंगे तो वह हम पढ़ लेते हैं वह, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि हमें वे पढ़ना है तो लाइन पर उसी चीज़ को लाइन पर टच करके बनाएंगे तो हमारा वे पढ़ा जाएगा, उसी को लाइन पर बनाएंगे इस तरह से उस बनाएंगे, और उसमें है यदि हम निकाल देंगे तो उसी हमारा हो जाएगा। इसको इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसी का ऊपर होता है। तो देखिए, शब्द चिन्ह मैंने आपको सभी पढ़ा रखे हैं, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, ये आपको लिख कर याद करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैंने आपको ये दे दिए हैं, आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें समझने की क्या बात है, उसको समझ लेते हैं, अन्यथा इसमें कुछ ऐसा टॉपिक है नहीं, आपको याद ही करने पड़ेंगे, कई बार मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए साथियों, शब्द चिन्ह में क्या होता है, हम कभी ना कभी जो है गलती कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ शब्द चिन्ह। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ दाम, तो लाइन के ऊपर ये है हमारी लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा यदि का और दाम का होता है, और इसी को यदि हम लाइन पर बनाते हैं तो देना देता का होता है, और इसी को यदि लाइन पर काट कर बनाते हैं तो दिन और दिया का होता है। अब एक बात समझिए, यदि मान लीजिए ये शब्द चिन्ह है हमारे देना और देता का, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ दाम, ये यदि का भी होता है, ठीक है। तो साथियों, अब हम समझते हैं कि हमारी एरर कहाँ पर होती है। तो देखिए, यदि ये क्या होता है, यदि और दाम का सब चिन्ह होता है, तो देखिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ 85% तक ऐसा होता है, शायद मैं ऐसा मानता हूँ। क्या होता है, हम जो है जो शब्द चिन्ह है उसको उस शब्द चिन्ह को नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब मान लीजिए ये देने का है या देना देता का है, तो हम इसको देना देता नहीं पढ़ पाते, इसको हम दाम पढ़ लेते हैं। यानी कि इस वाले को तो हम इधर पढ़ लेते हैं कभी कभी, और इस वाले को इधर, यानी कि इसको तो पढ़ते हैं हम, पढ़ लेते हैं देना देता, और इसको पढ़ लेते हैं हम दान और यदि और दाम। इसको हम दिन को लाइन पर काट कर दिन नहीं पढ़ पाते हैं, कभी कभी देना पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, यदि आपसे ये एरर हो रही है, ठीक है, तो पहली बात तो यही कहूँगा मैं, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अन्यथा आप यदि नहीं सुधार पा रहे हैं, डिक्टेशन में भी लिखते समय भी आप ये जो है गड़बड़ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप यदि परिवर्तन उसमें कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना होगा कि हाँ ये परिवर्तन मेरा सही है। यदि आप मान लीजिए लाइन पर हमने दे बनाया, इसको आप यदि दाम पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। लाइन पर काट कर आप यदि देना पढ़ते हैं और लाइन के ऊपर दिया पढ़ते हैं, किसी वजह से मैं बता रहा हूँ, यदि आप ऐसा पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बस आप जो है सही उसको प्रयोग कर सकते हैं।
किसी भी वाक्य में तो ये सही होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो उसको सुधारने का भी आप प्रयास कीजिएगा। आगे समझते हैं आगे क्या क्या गलती हमारी हो सकती हैं। और साथियों, और हमारे साथ क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, हल्के और डार्क में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हल्के और डार्क के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसकी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के। ठीक है, तो क्या होता है, हल्के और डार्क में शब्द चिन्ह भी होते हैं। क्या होता है, देखिए यदि हम अब जब स्पीड से मैटर को लिखते हैं, स्पीड से डिक्टेशन को हम लिखते हैं, तो हल्के और डार्क में अंतर नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। लेकिन जब हम 47 तक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इस चीज़ को हम हल्के और डार्क के संबंध को भूल जाते हैं, समझने लगते हैं। तो याद रखिए, जब मान लीजिए हम कोई शब्द लिखते हैं, कोई पूरा एक वाक्य लिखते हैं, तो हम उसमें मान लीजिए ये है दाम का, और इसी तरह से हो गया हमारा तो का, उल्टा होता है, लेकिन एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो का है, तो आप इन दोनों को एक जगह रख कर देखिए, उस जगह पर पहले यदि और फिर तो। ठीक है, या दाम या तो इस तरह से जोन सा भी वहाँ पर पूरे वाक्य के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा, सार्थक वाक्य वो एक मिलकर इसको यदि बना देता है, तो हम उसमें से हल्के और डार्क में से जोन सा भी सुटेबल होगा उसको रख लेंगे। ठीक है, तो सब चिन्ह में भी आपको इस तरह से कर लेना है, यही तरीका होता है। बस आपको समझना अच्छे से आना चाहिए और हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये बात आपकी समझ में आई। चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं, इसमें एक रूल अप्लाई होता है। देखिए कौन सा, हमने क्या सीखा था, यदि मान लीजिए ये है एक लाइन, यदि हम किसी शब्द को लाइन के ऊपर, ये मान लीजिए कोई शब्द है, यदि लाइन के ऊपर बनाते थे तो इसमें ए की और आ की मात्रा स्वयं लग जाती थी ना। ठीक है, और यदि इसी को हम लाइन पर बनाते थे तो ए की और ओ की मात्रा स्वयं लग जाती थी, और इसी को लाइन पर काट कर बनाते थे तो ई की और ऊ की मात्रा स्वयं लग जाती थी। यही शब्द चिन्ह का रूल होता है। देखिए दाम हमने लिखा तो दाम द ऊपर बनाया था, तभी तो उसमें द में आ की मात्रा लगी दा। ठीक है, देना देता में देना दे ए की मात्रा लगी, क्योंकि उसको हमने इस पर लाइन पर टच करके बनाया था, वो लाइन पर काट के बनाया तो दिन में ई की मात्रा लग गई थी। तो यही जो है अप्लाई होता है रूल, इसी तरह से हमारे शब्द चिन्ह होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शब्द चिन्ह में ये अप्लाई हों। जैसे कि अथार्थ लिख लेता हूँ, अथार्थ में ए आ जाता है लाइन के ऊपर, लेकिन इसी रे को यदि हम लाइन पर काट कर बनाते हैं तो अतिरिक्त, तो ये ए ई की मात्रा और ए की मात्रा आ गई दूसरे नंबर पर, जबकि सॉरी ये लाइन पर काट कर नहीं होता, लाइन पर होता है, ये होता है हमारा लाइन पर इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए की मात्रा होनी चाहिए थी, जबकि ए की और ई की आ रही है, ए की और ई की आ रही है, और होनी चाहिए थी ए की। अभी हमने ऊपर सीखा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना ये। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है सभी पर अप्लाई हो, तो हम कर सकते हैं चेंज। ठीक है, इसमें आपको डिस्टर्ब होने वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए और थोड़ा सब चीज़ों को समझ लेते हैं और बाकी सब आप याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है हमारी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको उस लिंक पर क्लिक कर लेना है। लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ के थ्रू जो हमारे ये वाली पीडीएफ बिल्कुल सेम ऐसी इस तरह से आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको राइट साइड में 3 बिंदु इस तरह से मिल जाएंगे। उस 3 बिंदु पर आप क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड पर क्लिक करके उसको डाउनलोड लिंक जो है हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस में से आपको यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उस पीडीएफ से थोड़ा सा भी यदि आपको ऐसा लगे कि हेल्प मिली है, तो उसको ज़रूर शेयर करना और बहुत अच्छे से शेयर करना, अपने पास तक उसको सीमित मत रखना दोस्तों। ठीक है, आप उस पीडीएफ को रख भी सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा कर आप अपनी फाइल में भी उसको रख सकते हैं, या आप एक साथ उसको लिख भी सकते हैं। सभी तरह से आप जिस तरह से आपका मन करे कर सकते हैं। तो ये शब्द चिन्ह थे और शब्द चिन्ह समझाने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि सभी को हमने पढ़ा दिए हैं। बस मेरा मकसद यही था कि ये शब्द चिन्ह आपको एक साथ में दे दूँ, क्योंकि आपने ये नहीं लिखे होंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, जैसे कि एक दो और समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गाय, तो गाय का होता है गै, और गै में यह इस तरह से हम जोड़ देते हैं लाइन पर इस तरह से टच करके, तो हमारा गाय पढ़ा जाता है। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा देखिए अंतर लिखा हुआ है, हमें पता है, हमने सीखा है यदि न को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उसमें तर या दर हमारा जुड़ जाता है। तो ये सभी कुछ रूल आपने पढ़ रखे हैं, बस सभी आपको याद करने होंगे। ठीक है, और यदि इसी चीज़ को हम लाइन पर टच करके बना देंगे तो अंदर हो जाएगा। तो लिख कर काफ़ी बार लिख कर, कभी बार किसी से बुलवा कर, यानी किसी से इसकी हिंदी बुलवाइए और आप इसकी शॉर्ट हैंड लिखिए, फिर इसको चेक कीजिए। ऐसे करके ही आप इनको याद कर सकते हैं। अन्यथा तो आप वैसे भी यदि आप रोज़ डिक्टेशन लिखेंगे, रोज़ एक एक पार्ट आप वैसे ही, क्योंकि डिक्टेशन तो अभी आप लिख नहीं सकते हैं ना, बस उसको हिंदी को यदि आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे चैप्टर वाइज, जो कि बुक मैंने आपको शुरू में बताई है, उसको ले लेना है। ठीक है, और उसमें से यदि आप चैप्टर करते हैं तो काफ़ी सारे आपके खुद याद हो जाएंगे। जो नए शब्द आपको मिलेंगे वो आप उसकी जो है हिंदी एक साइड में लिख लीजिए, शॉर्ट हैंड आप अपना आप खुद बनाइए। उस तरह से शब्द चिन्ह आप अपने खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और समझ लेते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विरुद्ध, तो आपको दिख रहा होगा ये विरुद्ध है, लाइन पर काट कर हम इसको बनाते हैं। ये लाइन है,
एक मिनट दोस्तों, ये लाइन है तो देखिए वह हम रे में वह जोड़ देंगे, रे में तो वह जोड़ा रह में, ठीक है, वह रह और दे को काट देते हैं बरद। अब बरद लिखा हुआ है पूरा ही, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देखिए वह है रह और हमें पता है जब लाइन पर काट के हम पहला अक्षर बनाते हैं तो ई की और ऊ की मात्रा स्वयं लग जाती है। तो बी रुद तो हमारा ये स्वयं पड़ा है, वी ई की मात्रा भी ऊ की मात्रा भी हम स्वयं लगा लेंगे। तो ये खुद जो है इन्होंने भी तो बनाए हैं, बट ये शॉर्ट में करके थोड़े इसलिए दिए हैं जो कि आपको आसानी हो, तो आप ये खुद भी बना सकते हैं। ये पूरा ही शब्द लिखा हुआ है ब्रुद, बताइए बस मात्रा वो रूल वाले की वजह से हट गई है, वरना कंप्लीटली लिखा हुआ है, अंतर कंप्लीटली लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो नहीं लिखे हुए होते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्वराज्य और स्वअस्थि है। अब ये स्व का इन्होंने इतना बड़ा सा बस गोल गोल बना दिया, लाइन के ऊपर है तो हमें याद करना पड़ेगा भाई 2 चीज़ पड़ जाएंगी, लाइन के नीचे है तो 3 चीज़ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से हमें खुद करना होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब एक बात समझिए, हमें लिखना है अस्पताल, अस्पताल लिखना है मान लीजिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड में। हम क्या करेंगे, हम अपना शब्द चिन्ह खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब अस्पताल हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है लिखा जाएगा। अब हमें पता है अस्पताल क्या है, एक अस्पताल हम कैसे इंडिकेट हो जाते हैं तुरंत, जैसे कि एम्बुलेंस को ये प्लस के चिन्ह से हम डायरेक्ट समझ जाते हैं डॉक्टर का होता है या अस्पताल, या फिर मतलब कहीं ना कहीं चिकित्सा से इसका मतलब होता है। तो इसको यदि हम प्लस को बनाएंगे तो हम 2 चीज़ पढ़ सकते हैं, क्या, एक तो अस्पताल पढ़ सकते हैं, चिकित्सा पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम खुद भी बना सकते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं तो थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। तो खुद भी हम अपने जो है बना सकते हैं, अपने सब चिन्ह बना सकते हैं। अन्यथा आप यदि इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो अस्पताल को पूरा लिखकर उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, उसमें आंकड़े जोड़िए, ठीक है। जैसे कि स प और तय में लय जोड़ दें, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है यदि आप इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे तो, अन्यथा आप लगा भी सकते हैं अस्पताल, अस्पताल मतलब अस्पताल। तो इस तरह से हम खुद कर सकते हैं। तो ये जो है सभी कुछ आपको करना होगा, बड़े अच्छे से आप सब चिन्ह बनाना सीख जाएंगे। और ऐसी मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। PDF भी और वीडियो भी दोनों ही आपको शेयर दबा कर करनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इत्यादि और अत्यंत, और हमने इस तरह से लाइन काट कर दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो इस तरह से है, यानी कि लाइन काट कर तय को बनाने पर इत्यादि और अत्यंत होता है। अब मैं इसमें कुछ आपको समझा नहीं सकता हूँ, ये याद ही करने वाली चीज़ होती है ना, तो इसमें कोई समझाने वाली आवश्यकता है नहीं। बात का सब चिन्ह दोस्तों लाइन पर बै, और बै में यदि हम तय का आंकड़ा लगाते हैं तो बात का सब चिन्ह होता है। अब यहाँ पर ये देखिए शब्द चिन्ह भी है, और आप यदि इसे इस तरह से लिखें बै और तय, बत और बत, और हमें पता है लाइन से ऊपर बनाते हैं तो ए और आ की मात्रा लग जाती है, तो बस यहाँ पर मात्रा नहीं लगाई गई है। जबकि बात का सब चिन्ह आपको याद नहीं भी करेंगे तब भी पूरा ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई होगी ना। चलिए और थोड़ा समय लेते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे ही होते हैं, बस आपको बड़े ही ध्यान से इनको याद करना होगा। देखेंगे यहाँ पर, इसको देखेंगे जरूर और जरूरी को, जय को यदि हम लाइन पर काट कर बना देंगे तो जरूर और जरूरी पढ़ा जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा मैं आपको क्या बताऊं कि इसमें कुछ बताने लायक हो, ये आपको याद ही करना होगा। बस इतना देखिए, जय को यदि लाइन पर काट कर बनाया तो ई की मात्रा स्वयं लग जाती है, रै इसमें है नहीं, तो जरूरी हम इस तरह से कर सकते हैं। जय मान लीजिए इसको, या रै करके भी हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसको जय ही हम मानेंगे क्योंकि जय ही हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समाज का देखेंगे से में जय यदि डार्क करके जोड़ दिया, या इस तरह से डार्क होता है ना जय, तो इस तरह से भी आप यदि लिख लेंगे तो उसको खुद सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है आप कवर करें, ऐसा आप कोशिश करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे जीवन लिखना है, तो इसमें वह का जोड़ रखा है, और इस तरह से जय और जय में नए इस तरह से रै भी कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं, आपको ये याद कर लेने होंगे, सभी कुछ याद करने होंगे। शब्द चिन्ह और सर्वनाम बड़े ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। PDF हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया करके शेयर कर दीजिए। यदि थोड़ी सी भी हेल्प आपको इस वीडियो को देखने से मिली है तो प्लीज़ वीडियो भी लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।